जय हिंद। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु से जो बिहार यूपी के लोग पलायन कर रहे हैं, आज उसी के बारे में। ठीक है, ये बातें करनी बहुत ज़रूरी भी थी क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड ग्राउंड तर्ज पे जाके लोगों को देखा है, लोगों के बारे में समझा है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि कहीं न कहीं उनका एक परिवार जो समूह वो बिखर रहा है। वो डर रहा है कि हमारा जो रोज़ी-रोटी है वो हमसे छीन रही है। और सिर्फ़ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग पलायन कर रहे हैं इस दहशत को देखते हुए। ठीक? देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है और समस्या है और कहीं न कहीं बहुत बड़ी शर्मसार की ये बात है कि जिस भारत को स्वतंत्र देश माना जाता है, उसी भारत में आज भारत के ही लोग स्वतंत्र तरीके से नहीं हैं। ठीक है? देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में या किसी भी जिले, किसी भी गाँव में जब चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं। वहाँ काम कर सकते हैं और सिर्फ़ काम ही नहीं, बल्कि काम की बदौलत हम वहाँ रह सकते हैं और जितना अधिकार वहाँ के लोगों का है, उतना अधिकार हम भी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक? अब बात करते हैं, तमिलनाडु में जो 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है, मज़दूर लोगों की, वो एक ऐसी समस्या है, जिसकी वजह से न जाने कितने घर का चूल्हा जो है डगमगा रहा है। तो इसी चीज़ पे बात करने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, ये हम लोग की टॉपिक नहीं, हम लोग एक शिक्षित के तौर पे जाने जाते हैं, तो शिक्षा ही हमारा उद्देश्य होता है, शिक्षा के बारे में बताना। लेकिन इस टॉपिक पे बात इसलिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद कुछ घर बच जाएँ और शायद कुछ लोग समझ जाएँ। ठीक है? देखिए, ये बात जब हमने पता लगाया, ठीक है, कि जो तमिलनाडु में जो हत्या हुई है, आखिर किस वजह से हुई है? तो जो वहाँ के लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनके ज़रिए से खबर मिली कि देखिए, बात क्या थी कि तमिलनाडु और अन्य भी स्टेट को मैं कंपेयर करता हूँ, सभी को लेता हूँ, जितने भी हमारे यूपी, बिहार जहाँ भी काम करने जाते हैं, वो सभी स्टेटों को मैं लेता हूँ। ठीक है? सिर्फ़ तमिलनाडु की बात नहीं। तो बात ये है कि जब बताया गया कि तमिलनाडु चाहे वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि जैसे यूपी, बिहार के लोग हमारे शहर में आते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे कामों में सबसे ज़्यादा दखल-अंदाज़ी कर देते हैं और जिनके वजह से हमें काम नहीं मिलता। यानी कि यूपी, बिहार के लोगों की वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको काम नहीं मिलता। ठीक है? सबसे बड़ी मेन जड़ यही है झगड़ा का, चाहे जो भी आप नाम दे दें। उनको दिक्कत ये है कि ये लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं और हमें अपने ही शहर में काम नहीं मिला। ठीक है? तो हमने ये समस्या देखा और अब मैं इसी को बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें दिक्कत यूपी और बिहार की कहाँ से आ गई? अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत है। आपकी समस्या है ना कि आप हो सकता है कि काम ना खोज पा रहे हो या आपकी कोई गलती हो जिसकी वजह से आपको काम नहीं मिल पा रहा। ठीक? तो इस तरह से बेवजह यूपी, बिहार के लोगों को बदनाम ना करें। देखिए, वो तो बेचारे खुद बेवश हैं। क्या वो दूसरे के लिए क्या करेंगे? वो तो इतना बेवश है कि अपना घर-द्वार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ कर वो बेचारे अपना शहर, अपना घर छोड़कर वो दूसरे के शहर में जाके, दूसरी कंपनी में जाके वो गुलामी करते हैं। वो कितना बड़ा बेवश है, किसी को अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। इतना बेवश है कि अपने दोस्त, सगे-संबंधियों से भी दूर हो जाते हैं। इतना बेवश है कि न रहने को सही ठिकाना होता है, न खाने को सही खाना होता है, लेकिन फिर भी मजबूरियों, ज़िम्मेदारियों की बोझ अपने कंधों पे लाद कर वो वहाँ पे रहने के लिए मजबूर है। किसी को अच्छा लगता है ये? किसी को नहीं। ये उनकी मजबूरी है और यूपी, बिहार के लोगों की ये मजबूरी है कि उनके यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। ठीक है? वहाँ उनके यहाँ जो नेता हैं, जो अपने बहुत बड़े अपने आप को किंग मानते हैं, वो सिर्फ़ अपने परिवार को मैनेज करने में लगे हुए हैं। ये उनकी समस्या है यूपी, बिहार के लोगों को कि नेता और भी अमीर होता जा रहा है, पैसे वाले और भी अमीर होते हुए जा रहे हैं और गरीब ज्यों का त्यों मर रहा है। तो खुद यूपी, बिहार के लोग इतनी तकलीफ़ों में खुद हैं और उस पर से आप लोग तकलीफ़ में दे रहे हैं। ठीक है? एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी स्टेट के लोग हैं, कोई भी यूपी, बिहार का आदमी मज़दूर होता है। मज़दूरी यानी मेहनत करके काम कमाता है।
वो भीख नहीं मांग रहा, वो आपके सामने हाथ नहीं फैला रहा, तो उसकी इज्जत करना सीखिए। अगर इज्जत नहीं दे सकते तो उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने का भी आपको अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का। क्योंकि अगर ध्यान से उसको देखेंगे तो वो बेचारी बेबस मजबूरियों में बंधा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। रही बात मेहनत की, मेहनत करिए, हो सकता है कि एक ना कंपनी आपको दे, दूसरी दे सकती है। इमेज बनाइए अपनी, आपको अपना, तो हो सकता है कि मिले। क्यों नहीं दे रहे भाई, आप भी तो इंसान है, वो भी इंसान है, क्यों नहीं आपको काम मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में कमी खोजिए, दूसरों पे नहीं। और अगर किसी के दिल को ठेस लगी हो तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन हकीकत यही है, जो हमारे लोग हैं वो मेहनत से कमा रहे हैं तो उनको कमाने दीजिए, उनकी वजह से उनका परिवार चल रहा है। और यूपी बिहार के लोगों को भी हम एक आगाह कर रहे हैं कि किसी भी राज्य में जाइए तो एक प्यार, एक सम्मान बना के रहिए उनसे भी और अपने आप से भी। ठीक है, सभी के साथ एक मेल भाव का संबंध होना चाहिए, भाई बहन का संबंध होना चाहिए। किसी के बहन या किसी के लोगों पे बुरी नजर न डालें, अपना खुद मेहनत करिए। देखिए, हम यूपी बिहार की ये सबसे बड़ी जो शस्त्र है वो मेहनत है, तो हमें इसी पे टिके रहना है, इसी पे हमें काम करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।